morning students. Now our second chapter is electrostatic potential and capacitance. Before discussing this chapter, we have to recall the first chapter, electric field and electric charges. Here in first chapter हमने क्या किया था? फर्स्ट चैप्टर में it is a plus q charge and it is creating its electric field from positive to negative outside from this charge, the direction of electric field. Whenever there will another charge come, then it will exert some force on this. ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्या कर रही है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. जब कोई भी दूसरा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री होगी तो क्या होगा? जो ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये क्या करेगा? उस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा. यही किया था हमने. क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा. जो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल टू क्यू ई. ओके, दिस इज ए चार्ज, इट इज क्रिएटिंग इट्स फील्ड and another charge particle is coming in the field of this source charge particle, and this electric field will exert force on this charge. ठीक है, तो then we know that E is equal to F over Q naught. F is equal to Q naught E. ये सब हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में किया है. अब सेकेंड चैप्टर में क्या है? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई की वजह से क्या होगा? देन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क भी होगा. वर्क कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इस चार्ज पार्टिकल के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे वर्क डन होगा. मतलब वर्क डन किया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ने. तो जहाँ पे वो वर्क डन होगा वो उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. ये तो आपको पता है कि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. नाउ आवर सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, ये सब था हमारा फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन. फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ तक किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल. नाउ इन दिस सेकेंड चैप्टर, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? इन सेकेंड चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ओके, नाउ यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ये सब टॉपिक हम करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स. व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स? मीन्स फोर्स, इसको हम या तो फोर्स बोल सकते हैं या फिर जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का. कैसे बोल सकते हैं हम? सपोज हेयर इज ए ऑन ए ग्राउंड देयर इज पार्टिकल ऑफ मास m. एक पार्टिकल है ग्राउंड पे जिसका मास है m. हमें इस पार्टिकल को h हाइट तक लेके जाना है. ठीक है, और हम इस पार्टिकल को h हाइट तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटी तो क्या करेगी? इस पार्टिकल को डाउनवर्ड पुल करेगी, और हम वर्क अप्लाई करें इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव टू अप्लाई वर्क डन ऑन इट सो दैट इट कैन रीच एट हाइट h. आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy of this particle. Here potential energy will be maximum and kinetic energy will be 0. PE maximum हो जाएगी at height, क्योंकि potential energy किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू height, change in position.
सो यहाँ पे इस प्लेस पे वर्क डन किया हमने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट, एंड when we remove this force, then the particle will reach at ground, and here kinetic energy will maximum and kinetic energy will 0. Okay, it means total energy जो हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है, मीन्स टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड. ओके, क्लियर? means conservative nature of force. Now in the same way, यहाँ पे क्या था हमारा, in the same way electrostatic force has also conservative nature. जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमारा Fe, that is equal to Q naught E. This is also have conservative nature एज लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये तो था हमारा टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स. मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, दीज फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ वी सिलेक्टेड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एज वेल एज फाइनल पोजीशन. कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस होते हैं जो आपने 11th में भी किया है, दीज फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ वी सिलेक्टेड. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, it only depends upon the initial position and final position. Okay, now हम कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ दिस कंजर्वेटिव. जो हमने डेफिनेशन दी है कि फोर्स पाथ पे नहीं डिपेंड करते, ओनली डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसका हम प्रूफ यहाँ पे कर रहे हैं. और इस टॉपिक को हम कह सकते हैं मोशन ऑफ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. ओके, मोशन ऑफ, इसमें हम यूनिट चार्ज लेके चलेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मोशन डिस्कस करेंगे, सेम टॉपिक. एंड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस के लिए भी हम यही प्रूव है. ओके, हेयर इट इज़ ए क्यू सोर्स चार्ज, it is generating electric field in all directions, and this is also the electric field of this charge particle, and this is also electric field E and E. Now Q naught can be 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb according to you. Now here we are dealing with Q naught is equal to 1 coulomb. Now we know that here Q is source charge, it is generating its electric field. When another charge will come into this field, इसके field के अंदर आएगा, electric field के अंदर, then this electric field will exert force on it. फोर्स की वैल्यू क्या होती है, E is equal to F by Q naught, F is equal to Q naught E. Here we have taken Q is equal to 1 coulomb, F is equal to E. ओके, नाउ अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में. जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल में. सपोज Q नोट है, इसको मूव करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. Then small work done dW is equal to small displacement F into dr. Total work done क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क डन F डॉट dr. सो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, E डॉट dr. ओके, तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट किया फोर्स. फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा. ओके, नाउ it is also called line integration of electric field E dot dr. F is W is equal to E dot dr, integration of electric field.
Now in figure, two parts are there. Here A, B, C, D are 4 points on this electric field. Okay, here we are dealing with conservative nature of force. जो इसने फोर्स लगाया उसकी नेचर क्या हो, कंजर्वेटिव हो. अब हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन दी है, द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी path followed, it depends upon only on the initial and final point. Here we have to go from A to C. There are two ways, firstly A to B and then B to C, and second case is A to D and then D to E. Now in first case A to B and B to C, तो हम वर्क डन चार्ज पार्टिकल कितना करेगा, टोटल वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to C. अब क्या होगा, A to B इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस डायरेक्शन. E और DR के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री. तो यहाँ पे E डॉट DR कोस 90, क्योंकि वर्क डन का हमारा फॉर्मूला E डॉट DR. डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, E DR कोस थीटा. तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी. देन वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी क्या है हमारा, टोटल वर्क डन ए बी सी. ओके, अब वर्क डन ए बी तो क्या हो जाएगा, 0. क्यों, क्योंकि ए बी इस डायरेक्शन में है DR और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. बोथ आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री, कोस 90 इज 0. ओके, नाउ सेकेंड केस, DR भी इसी डायरेक्शन में B to C एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन. सो हेयर वर्क डन इज ड्यू टू WBC. कितना होगा वर्क डन, E डॉट DR कोस 0 1 क्या हो जाएगा, E DR कोस थीटा WBC. ओके, WAB तो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया. अब E DR कोस थीटा, अब लिमिट क्या लेंगे हम, B टू C, RB टू RC, लोअर लिमिट RB, अपर लिमिट RC. सो अभी हमने E की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज F इज इक्वल टू QE होता है. तो E की वैल्यू क्या होगी, F ओवर Q. F क्या था, कूलम फोर्स, Q ओवर R स्क्वायर अपॉन Q टू Q कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, Q ओवर R स्क्वायर इंटू DR. अब Q हमारा कॉन्स्टेंट है इन आउटसाइड डायरेक्शन, आउटसाइड, एंड R 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आप अभी करोगे 1 ओवर R स्क्वायर इंटीग्रेशन R की -2 बन जाएगा. अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R की -n, इंटीग्रेशन होता है R रेज टू -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1. सो R -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1. लोअर लिमिट RB, अपर लिमिट RC. R इनवर्स ओवर -1, माइनस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, R इनवर्स RB टू RC. अब R इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर R, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन हो गया 1 ओवर R RC RB, अपर लिमिट 1 ओवर RC माइनस लोअर लिमिट. ओके, देन 1 ओवर RB माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर RB माइनस RC क्या होगा हमारा, वर्क डन WBC. ये तो वर्क डन था हमारा A टू B एंड B टू C. सेकेंड केस क्या होगा, वर्क डन ADC क्या हो जाएगा, वर्क डन AD प्लस वर्क डन DC. अब AD में वर्क डन क्या होगा, वैल्यू होगी, और DC में क्या होगी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और DC DR परपेंडिकुलर, देन इट विल बी 0. वर्क डन ड्यू टू AD, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 0. वर्क डन क्या हो जाएगा, AD की वजह से, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी. कितनी आएगी, सोल्व करेंगे, KQ 1 ओवर RA माइनस RD. WAD आया हमारे पास RA माइनस RD, और ये WAB था RB 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RC. जब फिगर से कंपेयर करेंगे RA और RB,
RA and RB both are equal value and RC and RD are equal. So work done is same in both cases. It means it depends only on the initial and final points, not on the path. It is all about the conservative nature of electric force. Okay, clear? Thank you.